नमस्कार सभी को। अभी हम हैं पासीघाट यानी कि ईस्ट सियांग के एपीएसटी बस काउंटर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और हम नोटिस में लाना चाहेंगे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कहते हैं, क्लीनिनेस के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि ये जो बस स्टेशन है इसको डंपिंग जोन कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्लास्टिक बोतल्स। आप कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दिखाइए, वो चारों ओर प्लास्टिक बोतल्स है, चारों ओर कचरा फैला हुआ है। और यहाँ पे मैं आप सबको ये भी मेंशन करना चाहूँगी, आपको लेके चलती हूँ। यहाँ फ्रंट में देखिएगा, यहाँ पे एक भी डस्टबिन इंस्टॉल नहीं किया गया है। यहाँ पे एक भी डस्टबिन इंस्टॉल नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें पब्लिक टॉयलेट की, जो पीछे में आप देख पाओगे, वो भी आपको विजुअल्स में हम दिखाएंगे कि वो भी ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है, किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम एंट्री करते हैं यहाँ बस स्टेशन के अंदर में, तो मेन गेट जो पड़ता है वहीं से ही कचरा स्टार्ट हो जाए, वहीं पे ही पूरे कह सकते हैं फेंस में पूरा प्लांट्स, जितने भी घास चढ़ा हुआ है वो भी क्लीनिनेस नहीं है, और मेंटेनेंस की तो बहुत दूर की बात है यहाँ पे। तो अभी हम सीधा यहाँ की जो स्टेशन इंचार्ज है उनसे जाके कारण जानेंगे कि क्यों इतना गंदा है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सफाई के बारे में बात करते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ स्टेशन सुपरिटेंडेंट जी हैं, तो उनसे सीधे जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, एंट्री से ही हम अगर बात करें, आपका जो स्टेशन एपीएसटी स्टेशन पासीघाट एंट्री पॉइंट में पूरा आपके गेट में कचरा लगा, पूरा पेड़ चढ़ गया, घास वगैरह पूरा लगा हुआ है। तो और वहाँ से अगर वो तो कमी है, अगर अंदर आके देखते हैं तो पूरे जगह पर प्लास्टिक बोतल्स फैला हुआ है, कचरा ही कचरा, एक डस्टबिन तक भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये कहाँ गया सर? डस्टबिन तक भी नहीं लगाया गया। डस्टबिन तो फर्स्ट थिंग ये साइड में लगाया था, क्योंकि हम लोग के पास ये नहीं था, हम लोग का ऑयल ड्रम था, वो तो ख़राब हो गया। उसके बाद में फिर ये कचरा जो है ये आज साफ़ करेगा, शाम तक गाड़ी आ जाएगा, तो गाड़ी में जितना पैसेंजर लोग बोतल फेंकता है, वो कचरा करता है, उन लोग बाहर यहाँ झाड़ू कर देता है, वहाँ गिर फैल जाता है। उसके बाद पासीघाट में तो हवा है, वो फैला देता है, वो एक बात है। लेकिन तकलीफ़ है सर। आपका एंट्री गेट के बारे में क्या कहना है सर? क्योंकि जो एंट्री का तो ये जो जब रोड बनाता है उन लोग, तब हम लोग रिक्वेस्ट भी किया है उन लोग को कि यहाँ आधा तक तारपेल्ट है, तो उसको मेंटेन कर देने के लिए, तो उन लोग नहीं कर देता है। तो फिर जेएम ऑफिस से तो वहाँ से तो फंडिंग नहीं है हम लोग को, ये प्रॉपर्टी का उसके लिए हम लोग को फंडिंग नहीं करता है। तो क्लीनिनेस को लेकर सर चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को फंडिंग नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल रहेगा क्लीनिनेस को लेकर। जैसे मैंने मेंशन किया कि आपका जो एंट्री गेट में ही काफ़ी घास चढ़ा हुआ है पूरे एंट्री पॉइंट में, और कचरा तो अलग ही बात है। तो आप लोग क्या सोशल सर्विस या कुछ क्लीनिनेस ड्राइव नहीं करते हो अपने स्टेशन में? करता है, बीच बीच में करता है। उसका बाद फिर घास भी तो बहुत जल्दी उठ जाता है ना। अभी तो जस्ट मानसून सीजन चला गया, तो अभी फिर घास जल्दी उठ जाता है, अभी फिर करेगा। उसके बाद अभी विंटर में प्रॉब्लम नहीं है, समर में तो आप काटेगा हफ्ता 15 दिन में उठ जाता है। इतना तो महीना में 4-5 दिन तो हम लोग सोशल सर्विस में नहीं कर सकते, महीना में एक बार करता है, तो वो फिर उठ जाता है जी। और सर, और एक सवाल रखना चाहूँगी रिगार्डिंग, हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट भी काफ़ी हुआ है, और अभी हमने जायजा भी लिया था, हमने राउंड किया, यहाँ आपका देखा, हमने वीडियो बनाया, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की, एंक्रोचमेंट तो हुआ ही हुआ है, साथ ही मतलब एंक्रोचमेंट मीन्स इन प्रॉपर वे एक बाउंड्री वाल भी नहीं है यहाँ पे। बाउंड्री वाल तो पहले जो था वो हाफ वाल करके बर्बेड वायर किया था जी। तो बर्बेड वायर तो इतना साल में तो ख़राब हो जाता है जी। तो हमने वहाँ वर्कशॉप एरिया में पहले बम्बू का ये करके बनाया था, वो भी एवरी ईयर बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए भी फंडिंग नहीं है। अपना ये से लोकल सोर्स से बम्बू लाता है, बनाता है, वो भी ये नहीं होता है, लास्टिंग नहीं होता है। उसके बाद में लिखा भी था मैंने, इस बार नहीं, पहले जब मैं यहाँ था तो मैंने लिखा था एक बाउंड्री वॉल के लिए एक ये क्या बोलता है एस्टीमेट भी बना के भेजा था, उसका तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। सर, सवाल मैं ये भी जानना चाहूँगी रिगार्डिंग एनक्रोचमेंट, क्योंकि सुनने में आया था सर, कहाँ पे एनक्रोचमेंट, हमें मैसेज आया था हमारे ऑफिशियल पेज में, तो इसीलिए आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि ऐसा पासीघाट स्टेशन में यहाँ तो एनक्रोचमेंट नहीं है। यहाँ एक मंदिर बना है,
अराउंड 5 इयर्स बैक। तो उसको मैंने लिखा था डीसी को। डीसी खुद आई थी पहले, एक फीमेल डीसी था, वो आया था तो वो आके वापस चला गया। तो रिपोर्ट तो कर चुका है, लेकिन उसका ऊपर जो एक्शन लेता है वो तो मेरा नहीं है, वो डीसी का है। तो मेरा प्रेडिसेसर लोग भी, उन लोग ये किया था कि यहाँ एक तो मंदिर बना है, उसको आप लोग क्या करना है, तो उन लोग का से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। और बाकी तो कोई तो ये नहीं है, एनक्रोचमेंट तो नहीं है। और जैसे सर हमने और एक चीज़ नोटिस की रिगार्डिंग टॉयलेट्स, वॉशरूम्स को लेकर, तो काफ़ी यहाँ से क्योंकि लोग पैसेंजर उठते होंगे, तो टॉयलेट्स भी इतना ख़राब हालत में है सर, उसका मेंटेनेंस आप लोग नहीं करते होंगे सर? तो आपको पहले ही बोला है, हम लोग को बिल्डिंग मेंटेनेंस का हम लोग का कुछ फंडिंग नहीं है। और वो टॉयलेट बना है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो एक दो को लॉक करके रखा है, जो स्टाफ लोग चाबी लेता है, जो अगर नीडी है वो मांगेगा तो दे देगा, खोल देगा, अदरवाइज तो ओपन रखेगा। फिर पानी नहीं है तो आप जानते ही एवरी पब्लिक टॉयलेट का क्या हालत होता है। जी। और सर आपकी तरफ जैसे आपने मेंशन किया, जब मेंटेनेंस का लेकर बात किया, वो वाल को लेकर, इवन अभी टॉयलेट का बात किया, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जीएम जो कि आप लोग का जनरल मैनेजर जो जीएम ओनली जीएम नहीं, ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से ही आप कह रहे हो कि कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से ही फंडिंग नहीं किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर। हाँ। और अभी सर जैसे जैसे आपने कहा कि आपने आपकी तरफ से रिक्वेस्ट लेटर भेजा था रिगार्डिंग वाल के लिए सब, तो कुछ अपडेट या कुछ नहीं, उसका बाद तो मैं ट्रांसफ़र हो गया, उसका बाद तो मालूम नहीं, उसका बाद तो कुछ ये आया नहीं है। तो सर अभी फ़िलहाल आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, वही जो आपने कहा पहले के लेटर? फ़िलहाल तो नहीं लिया है, अभी तो नहीं लिया है। अभी शायद नया मैनेजमेंट चेंज हो गया तो अभी ट्राई करेगा, लेकिन सर लेकिन हमने एक नोटिस किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ईस्ट सियांग का, पासीघाट का एपीएसटी बस स्टेशन इतना ख़राब हालत में सर, गंदा, इतना गंदा, जैसे आपने मेंशन किया कि आप रखते थे डस्टबिन, लेकिन सर आई गेस हम लोग एक सप्ताह से सर्वे कर रहे हैं सर, यहाँ पे एक डस्टबिन नहीं है सर। तो जबकि स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, हमारे नेशनल सेंटर के गवर्नमेंट, इवन आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी एम्फेसिस दे रहे हैं क्लीनिनेस को लेकर, लेकिन यहाँ पे इतना गंदगी है। तो एज अ इंचार्ज ऑफ द स्टेशन आपकी तरफ से कब इनिशिएटिव लिया गया है, और अभी आप क्या करने वाले हो? क्योंकि अभी भी आप मेरे साथ चलोगे तो आपको देखने को मिले, और आपका जहाँ गाड़ी पार्क किया गया है वहाँ पे भी कचरा दुनिया भर का भरती है, तो उसको आप कैसे? मैं तो सीधा कहूँगी सर एक्सक्यूजेस होगा, लेकिन मैं बस आपसे एज अ इंचार्ज जानना चाहूँगी कि कब क्लीनिनेस ड्राइव आप करवाओगे सर? पर से क्लीनलीनेस ड्राइव बोल के मैं वहाँ आज करना है ऐसा नहीं है। डेली मैं बोलता है इन लोग ये साफ़ करो, ये क्या बोलता है, ये जो बोटल्स गुटखा का, ये चिप्स का, वो सब डेली साफ़ करो। और डस्टबिन नहीं है वहाँ, थोड़ा डाउन एरिया में, वहाँ एक ये मैं स्पॉट आइडेंटिफाई करके वहाँ में डिस्पोज करो, या तो गड्ढा खोदो या तो बर्न करो। तो बर्निंग भी तो बोलता है, लेकिन व्हाटएवर ऐसा करके डिस्पोज करो। और एवरी बसेस जो आता है उसका जो झाड़ू मार के जो कचरा गिराता है, उसको ये ग्राउंड में नहीं गिराना है, उसको उन लोग जमा करके, आजकल तो पॉली बैग्स भी मिलता है गार्बेज का, वो करके रखो, एक जगह रखो, उसके बाद डिस्पोज कर देगा। मानता नहीं है, और अभी उन लोगों को तो नहीं मानता है बोल के पीतेगा उतेगा भी तो नहीं कर सकता है, गाली ही तो देगा, तो कितना गाली देगा। और डेली तो उन लोग जब बस तो शाम को पहुंचता है, डेली पहुंचता है, उसको तो डेली मॉनिटर नहीं कर सकता है। तो हाँ, उसमें हम लोग का स्टाफ लोग को भी बोल के रहा है, लेकिन वही है, लोग साथ नहीं देते, साथ नहीं देता है, वो वही बात है। और एक बात है, ये इस तरफ से इस तरफ गेट है, तो यहाँ से आदमी आर पार करता है, खाता है, फेंक के जाता है, वो भी क्रिएट करता है, ये शॉर्टकट बन जाता है ये। और मेन रोड से जाने से अच्छा यहाँ से सेफ्टी भी है, ऐसा टाइप का होके भी हम लोग का यहाँ भी खामियां है। और तो सर हम ये मान के चल, स्वीपर जो साफ करने वाला स्वीपर है वो भी एक ही है, और आप देख रहे हैं स्टेशन कॉम्प्लेक्स बड़ा है, तो कवर भी नहीं कर सकता है, ऑफिस को करेगा, बाहर को करेगा,
तो सर हम ये मान के चले कि एज अ स्टेशन इंचार्ज आप ये तो एक्सेप्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी खामियां है, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक के तरफ से भी खामियां है कि वो ज़्यादा फेंकते हैं। तो सर आखिर में बस आपसे एक बात रखना चाहूँगी कि जो लोग सफ़र करते हैं एपीएसटी, जो यहाँ आते हैं पैसेंजर्स, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कचरा तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से ही फेंका जाता है, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? मेनली तो कचरा उन लोग से ही आता है, तो उन्हें बस क्या कहना चाहेंगे सर? वो उन लोग को खुद साफ रहिए और बस को भी गंदा मत कीजिए। जी हाँ, और कोई पैसेंजर का कंप्लेन है हम लोग का बस बहुत गंदा है, वो उसका एक रीज़न ये है कि हम लोग डेली सैनिटाइज करते हैं बस को। जी तो उसके बाद में सैनिटाइज करने के बाद उसको फिर जो रेसिड्यू रह जाता है, वो जो सफ़ेद वगैरह हाँ, ये हाइपोक्सी क्लोरिड एसिड समथिंग उसका रह जाता है, तो देखने में गंदा लगता है। लेकिन अभी का हालत में वो गंदगी सेफ्टी के लिए है एक तरफ से, लेकिन हाँ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी ये नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। तो उसको बीच बीच में हम लोग अंदर गाड़ी को भी साफ़ करता है, लेकिन वो तो रेसिड्यू तो रह जाता है। उसके बाद में फिर पैसेंजर लोग को ये है कि उन लोग पानी बोतल, ये जो चिप्स और व्हाटएवर कुछ क्या बोलते हैं भुजिया वुजिया खाता है, उसका कवरिंग को बस में छोड़ के चला जाता है, कागज़ का टुकड़ा वो सब। तो वो स्टेशन पहुंचने के बाद बस से बाहर ही आना पड़ता है झाड़ू मार के। तो उसमें मैंने अपना स्टाफ को भी बोला था, जब निकलता है जमा करो डायरेक्ट, ज़मीन में गिरने के बाद फैल जाता है तब तकलीफ़ हो जाता है, क्योंकि छोटा छोटा पीस होता है, कौन ढूंढते फिरते रहेगा, उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर जब सोर्स से बस डोर से जब निकलता है उसमें कलेक्ट करने से इतना गंदा नहीं होगा। जी तो जैसा सर आपने तो कहा, लेकिन मैं बस आपकी तरफ से काइंड ऑफ लाइक मैसेज या एडवाइस, जो लोग सफ़र करेंगे या करते हैं एपीएसटी, स्पेशली आपका स्टेशन क्योंकि काफ़ी गंदा है सर, वो आप भी डिनाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आप क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने मेंशन किया आपकी तरफ से भी खामियां हैं, लेकिन पब्लिक का जो पैसेंजर होता है, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए? नहीं, वही प्लीज़ डोंट लिटर द बस वही है। बस आप लिटर नहीं करेगा तो वो लिटर यहाँ नहीं गिरेगा, तो 50% तो स्टेशन साफ रहेगा। क्योंकि जो लिटर है, जो अभी का आप जो गंदगी बोल रहा है, वो तो बस से आता है, तो बस में तो पैसेंजर ही गिराता है, तो वो डायरेक्ट यहाँ आके गिर जाता है, तो यहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो बस में सफ़र करते समय पैसेंजर्स शुड टेक केयर दैट उन लोग का जो गंदगी जो है उन लोग अच्छा से कंट्रोल करके रखने से ठीक है। सपोजिंग आप पानी बोतल लेता है, आप ये क्या बोलते हैं चिप्स लेता है, तो आपका खाली पानी बोतल या चिप्स या व्हाटएवर का उसको आप एक पॉलीथीन में बांध के रख देने से उसको आराम से डिस्पोज कर सकता है। पानी बोतल उधर फेंका, चिप्स का पैकेट इधर फेंका, वो दूसरा उधर फेंका करने से, तब झाड़ू मारने से तकलीफ़ होता है। वो गार्बेज कलेक्शन भी तकलीफ़ होता है, तो वो फैल जाता है, तो और ज़्यादा गंदा दिखता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के। ओके। ये थे स्टेशन सुपरिटेंडेंट सर, और जैसे सर ने कहा काफ़ी वैलिड पॉइंट कहा, और सर ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि उनके तरफ से भी कुछ खामियां रह गई है, लेकिन हम भी जानते हैं और पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो एपीएसटी बस स्टेशन है वो अपना ही है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ख्याल रखें। और भले आपका कचरा आप लेके आते हो, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, आप लेके आए हो तो वो साथ में ही लेकर डस्टबिन में डंप करें। इससे क्या हो सकता है कि आप इन्वायरमेंट को भी साफ रखोगे, और एटलीस्ट जो ईस्ट सियांग स्पेशली पासीघाट के जो एपीएसटी बस काउंटर है वो भी साफ रहेगा। थैंक यू।